याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, सोच नैनों से छलकता नीर बारंबार। याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, सोच नैनों से छलकता नीर बारंबार। करुणा का तू सागर बाबा, सुख शांति की खान, सुख शांति की खान, सुख शांति की खान। याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार। विकारों को जीत कर इंद्रजीत बनाया, विकारों को जीत कर इंद्रजीत बनाया। इंद्रजीत बनाकर हमको योगी राज बनाया, इंद्रजीत बनाकर हमको योगी राज बनाया, योगी राज बनाया, योगी राज बनाया। याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार। अव्यक्त फरिश्ता कैसे बने ये भी भेद बताया, अव्यक्त फरिश्ता कैसे बने ये भी भेद बताया। ब्रह्मा को अव्यक्त बनाकर रास्ता दिखलाया, ब्रह्मा को अव्यक्त बनाकर रास्ता दिखलाया, रास्ता दिखलाया, रास्ता दिखलाया। याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार। पवित्रता का पाठ पढ़ाकर हमको देव बनाया, पवित्रता का पाठ पढ़ाकर हमको देव बनाया। सतयुग जाने का रास्ता दिखलाया, सतयुग जाने का रास्ता दिखलाया, रास्ता दिखलाया, रास्ता दिखलाया। याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार। याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, गहरा तेरा प्यार, गहरा
ओम शांति। ज्ञान का सागर शिव बाबा हम आत्माओं को तीनों कालों, तीनों लोकों, संपूर्ण रचता और रचना का यथार्थ ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री बना देते हैं। परंतु ये तीसरा नेत्र सभी आत्माओं को मिलते हुए भी सबके लिए समान कार्य नहीं कर पाता। कुछ तीसरे नेत्र के द्वारा जब इस सृष्टि रंगमंच को और विभिन्न पाठधारियों को देखते हैं तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना लेते हैं, ईश्वरीय विधि से चलना सीख जाते हैं। परंतु कई तीसरा नेत्र मिलते हुए भी इस समय पर यथार्थ कार्य में नहीं ले पाते और कई बार समस्या स्वरूप बन जाते हैं। विधि होते हुए भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते। ज्ञान के तीसरे नेत्र का यथार्थ अर्थ क्या है और इस तीसरे नेत्र द्वारा हम कैसे अपने विभिन्न कार्यों को श्रेष्ठ बना सकते हैं और संपूर्णता की मंजिल के समीप पहुंच सकते हैं, आज की मुरली बहुत विस्तार पूर्वक हमें बताती है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 4 जनवरी 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है। तो पहली लाइन जैसे हमें दुनिया में रहते दुनिया से पार ले जा रही है, तो बिल्कुल इस स्वरूप में टिक जाएंगे। अशरीरी बनकर बाबा को याद करेंगे। जैसे दुनिया खत्म हो गई, बस मैं और मेरा बाबा, कुछ और नहीं। प्रश्न है, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? मिला तो है ना सबको, है ना? दिखाते हैं ना तीसरा नेत्र। सभी देवताओं के मस्तक पर तीसरा नेत्र है। हम भी देवता बन रहे हैं, परंतु एक्चुअली में ये तीसरा नेत्र संगम पर हमें मिला है, ज्ञान का नेत्र। तो क्यों मिला है ये? उत्तर है, अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। इन आँखों से बाबा नजर नहीं आते, इस नेत्र से जब हम जो है जैसे हैं वैसे खुद को समझ लेते हैं, तो बाबा भी जो है जैसा है वैसा उसको समझ सकते हैं। परंतु यह तीसरा नेत्र काम तब करता है, मिल तो गया, ज्ञान हो गया, मैं आत्मा, बाबा भी आत्मा, परमात्मा, परंतु काम कैसे करेगा? काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे, पूरा अधूरा नहीं, पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो। सच्ची प्रीत, जो सच्ची प्रीत है उसमें झूठ का नाम नहीं है, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है। और सच्ची प्रीत में एक पिता दूसरा ना कोई, एक पति दूसरा ना कोई, तो एक के सिवाय बिल्कुल डुअलिटी नहीं है, द्वंद्व नहीं है कहीं पर भी। किसी के नाम रूप में लटके हुए ना हो। माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है, इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। तो चेक करेंगे कहीं माया हमें धोखा तो नहीं दे रही। बाबा को याद करते करते साथ में कुछ और भी तो याद नहीं कर रहे हैं। तो बहुत महीनता से अपने अंतर की, मन की, बुद्धि की चेकिंग करनी है। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में।
मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली ओम शांति। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ ना सके ना। बहुत ही गहरा और बाबा से प्रीत जोड़ने वाला गीत है कि कैसे तेरी गली में ही हमें मरना है और जीना भी तेरी गली में है। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते, बाप ही इनका अर्थ बताते हैं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। गीत भी कहता है, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन, बाप को याद करो तो यह दुनिया खत्म हो जाती है। यह शरीर इस पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है नहीं। वैसे भी कोई शरीर छोड़ता है, बॉडी तो पृथ्वी पर है, आत्मा निकल गई तो जैसे आत्मा के लिए तो ये सृष्टि ही खत्म हो गई ना। तो जिस पल आत्मा शरीर छोड़ देती है उसी पल इस सृष्टि से नाता टूट जाता है, कि नाता जोड़ने के निमित्त तो वो शरीर था। आत्मा नंगी बन जाती है, क्यों? शरीर आत्मा का वस्त्र है। फिर जब शरीर में आती है तो पाठ शुरू होता है, दूसरा शरीर ले लेती है। फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। वापस महातत्व में नहीं जाना है, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है। यहाँ इस आकाश तत्व में ही उनको पाठ बजाना है। तो ब्रह्म महातत्व में आत्मा जा नहीं सकती, इसी आकाश तत्व में रहकर पाठ बजाना है। मूल वतन में नहीं जाना है। जब शरीर छोड़ते हैं तो ना यह कर्म बंधन न वह कर्म बंधन रहता है। शरीर से ही अलग हो जाते हैं ना। फिर दूसरा शरीर लेते तो वह कर्म बंधन शुरू होता है। यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है, सब बिल्कुल ही बेसमझ हैं, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़ी हैं। अपने को कितना अक्लमंद समझते हैं, पीस प्राइज देते रहते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझा सकते हो। वह तो जानते ही नहीं कि पीस किसको कहा जाता है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं कि मन की शांति कैसे हो। यह तो कहते हैं वर्ल्ड में शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे
कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो, वहाँ तो शरीर ही नहीं है तो आवाज़ की बात ही नहीं है। वह तो है ही शांति धाम। हम आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, परंतु यह तो मन की शांति कहते हैं। वह जानते नहीं कि शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम तो अपना घर है, यहाँ शांति कैसे मिल सकती। हाँ, सतयुग में सुख, शांति, संपत्ति सब है, जिसकी स्थापना बाप करते हैं। यहाँ तो कितनी अशांति है, यह सब अब तुम बच्चे ही समझते हो। सुख, शांति, संपत्ति भारत में ही थी। वह वर्षा था बाप का, और दुख, अशांति, कंगालपना यह वर्षा है रावण का। यह सब बातें बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप परम धाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुख धाम का हमको वर्षा देते हैं। वह हम आत्माओं को समझा रहे हैं। यह तो जानते हो नॉलेज होती है आत्मा में, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह ज्ञान का सागर इस शरीर द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी समझाते हैं। वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना। वर्ल्ड तो है ही, सिर्फ नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है। सृष्टि वही है, बस पुरानी है तो कलयुग है, नई है तो सतयुग है। यह भी मनुष्यों को पता नहीं। न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है, दुनिया में तो कोई नहीं जानते, परंतु हमें तो पता है ना। तुम बच्चे जानते हो कि कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। यह भी तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही यह है, स्थापना, विनाश, पालना। यह तो कॉमन बात है, परंतु यह बातें तुम बच्चे भूल जाते हो। नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे, निरंतर याद रहनी चाहिए। बाबा हमको अब नई दुनिया के लिए लायक बना रहे हैं। तुम भारतवासी ही लायक बनते हो, और कोई नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे उसमें हुए थे। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों को समझाना है, यह पुरानी दुनिया अब बदलनी है ना। ये बताना है सबको कि ये सारी पुरानी दुनिया अब बदलती है। महाभारत लड़ाई भी ज़रूर लगनी है। जब बदलाव आएगा तो उसके पहले महाभारत लड़ाई भी ज़रूर लगेगी। इस समय ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो ये बेहद का कुरुक्षेत्र या कहीं कर्म क्षेत्र है, और इस कर्म क्षेत्र पर खुद परमात्मा का अवतरण हो चुका है, और परमात्मा आकर हमें इस महाभारी महाभारत के समय ये सच्चा गीता ज्ञान दे रहे हैं। इस समय ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं वह नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम सबको समझा सकते हो कि ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर आओ
यहाँ तो यहाँ इस पृथ्वीलोक पर मुख्य है जगदम्बा, जगत पिता। बाप आते भी यहाँ है ब्रह्मा के तन में। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना, यहाँ ही होती है। यह व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। तो ये तो साकार मुरली है, परंतु अभी तो हम सभी ने देखा, जाना, समझा कैसे ब्रह्मा बाबा व्यक्त से अव्यक्त बन गए। तो अव्यक्त मास चल रहा है, तो हमें भी बाबा के समान पुरुषार्थ करके स्वयं को व्यक्त से अव्यक्त की ओर लेकर जाना है। यह राजयोग सीख फिर विष्णु के 2 रूप बनते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी समझनी चाहिए ना। मनुष्य ही समझेंगे, बुद्धि सबसे ज़्यादा मनुष्य आत्माओं में है। इसीलिए बाबा मनुष्य आत्माओं को ही बैठकर ज्ञान देते हैं। वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी समझा सकते हैं। वह नॉलेजफुल, पुनर्जन्म रहित है। यह नॉलेज किसकी बुद्धि में नहीं है, परखने की भी बुद्धि चाहिए ना। कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही है, नब्ज देखनी चाहिए। देखना चाहिए कि सामने वाला जिसको हम ज्ञान दे रहे हैं उसकी बुद्धि में कुछ बैठ भी रहा है या नहीं, तो नब्ज देखनी चाहिए। एक अजमल खां नामी ग्रामी वैद्य होकर गया है। कहते हैं देखने से ही उनको बीमारी का पता पड़ जाता था। तो इसे कहते हैं ना परखने की शक्ति। अब तुम बच्चों को भी समझना चाहिए कि यह लायक है या नहीं। तो अपने अपनी कलाओं में भी, या जो मेडिकल की स्किल्स होती हैं उसमें भी लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो हमें भी बाबा ये ज्ञान दे रहे हैं कि हम भी जिस भी आत्मा को हम ज्ञान देते हैं उसको परख सकें, इसको क्या चाहिए, और जो हम समझा रहे हैं समझ रहा है नहीं समझ रहा है। तो इस तरीके से हमें भी अपनी बुद्धि को ऐसा महीन और विशाल बनाना है। बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप जो है, जैसा है, उसको उसी रूप में याद करते हो। परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होंगे, जिनकी बाप से प्रीत बुद्धि होगी। सब तो नहीं है ना, एक दो के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। बाप कहते हैं प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना। माया ऐसी है जो प्रीत रखने नहीं देती है। माया भी देखती है। हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम क्या करती है, नाक कान से पकड़ लेती है। फिर जब धोखा खाते हैं तब समझते हैं माया से धोखा खाया। माया जीत, जगत जीत बन नहीं सकेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसमें ही मेहनत है, माया जीत बनने में, ऊंच पद पाने में। श्रीमत कहती है माम एकम याद करो तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वह पावन बन जाएगी। परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है, बाबा को याद करना मुश्किल लगता है, खुद को आत्मा समझना मुश्किल लगता है। इसमें सब्जेक्ट एक ही है। क्या है सब्जेक्ट? अल्फ और बे। बस 2 अक्षर भी याद नहीं कर सकते हैं, अल्फ और बे। बाबा कहे अलफ को याद करो, फिर अपनी देह को, दूसरे की देह को याद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं देह को देखते हुए तुम मुझे याद करो, आत्मा को
अब तीसरा नेत्र मिला है, मुझे देखने समझने का, उससे काम लो। तुम बच्चे अभी त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बनते हो, परंतु त्रिकालदर्शी भी नंबरवार है। तीनों कालों का ज्ञान दे रहे हैं बाबा, परंतु यथार्थ समझना और फिर उस ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आना, व्यवहार में लेकर आना, उसमें नंबरवार हो जाते हैं। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छा समझते हैं, परंतु योग बल कम है, देही अभिमानीपना बहुत कम है। थोड़ी बात में गुस्सा क्रोध आ जाता है, गिरते रहते हैं, उठते हैं गिरते हैं, आज उठे कल फिर गिर पड़ते हैं। देह अभिमान मुख्य है। फिर और विकार कौन कौन से, लोभ मोह आदि में फंस पड़ते हैं। देह में भी मोह रहता है ना, माताओं में मोह जास्ती होता है। अब बाप उससे छुड़ाते हैं, मोह से, माया से, सबसे छुड़ा देते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर मोह क्यों रखते हो? उस समय शक्ल बातचीत ही बंदर मिसल हो जाती है, बिल्कुल मोह के जैसे कीड़े हो जाते हैं। बिल्कुल बंदर में सबसे ज़्यादा मोह होता है ना, तो वैसे हो जाते हैं। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ, निरंतर मुझे याद करो। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वह कैसे उतरे? परंतु माया ऐसी है, याद करने नहीं देती। भल कितना भी माथा मारो, घड़ी घड़ी बुद्धि को उड़ा देती है। कितनी कोशिश करते हैं हम मोस्ट बेलोवेड बाबा की ही महिमा करते रहें। बाबा बस आपके पास आए कि आए, परंतु फिर भूल जाते हैं, बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह नंबर 1 में जाने वाला भी पुरुषार्थी है ना, तो यही पुरुषार्थ चलता है। माया इधर उधर बुद्धि को, मन को भटकाती रहती है और हम फिर सब बातों से मन बुद्धि को निकाल कर एक बाब में टिकाते रहते हैं। बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। सबको याद है ना, बैठे हैं स्कूल में, गॉड फादर पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट हैं। गीता में भी है, भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में शिव बाबा की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए। शिव बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। यह तो सब मानते हैं कि वह लिबरेटर गाइड है, सबका पतित पावन बाप है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला है। तो उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते हैं? भारतवासी ही नहीं मनाते हैं, इसलिए ही भारत की यह बुरी गति हुई है। मनाते हैं पर व्रत की तरह मनाते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत धूमधाम से मनाते जैसे बाकी त्योहार मनाते हैं। इतने इम्पोर्टेंस का पता नहीं है। मौत भी बुरी गति से होता है। वह तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं, गैस निकला और खलास, जैसे क्लोरोफॉर्म लग जाती है। यह भी उन्हों को बनाने ही है। बंद होना इम्पॉसिबल है। जो कल्प पहले हुआ था सो अब
रिपीट होगा। इन मूसलों और नेचुरल कैलेमिटीज से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, सो अभी भी होगा। विनाश का समय जब होगा तो ड्रामा प्लान अनुसार एक्ट में आ ही जाएंगे। ड्रामा विनाश जरूर कराएगा। रक्त की नदियां यहाँ बहेंगी। सिविल वॉर में एक दो को मार डालते हैं ना, तुम्हारे में भी थोड़े जानते हैं कि यह दुनिया बदल रही है। अब हम जाते हैं सुख धाम, तो सदैव ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाएगा। छीछी देह से नष्टो मोहा होते जाएंगे। बाबा कहते हैं जितना याद में रहेंगे, तो इसीलिए याद का चार्ट बढ़ाना है। बाप सिर्फ कहते हैं अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। बस बाबा को दिल से याद करते रहो, याद का चार्ट बढ़ाते रहो। बाकी सारी प्राप्तियां, बेहद की अविनाशी प्राप्तियां अपने आप होती रहेंगी। तो बाबा कहते हैं सेकंड में बादशाही। बादशाह का बच्चा हुआ तो गोया बच्चा बादशाह बनाना। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बैगर टू प्रिंस। कितना अच्छा है। तो श्रीमत पर अच्छी रीति चलना चाहिए। कदम कदम पर राय लेनी होती है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे ट्रस्टी बनकर रहो तो ममत्व मिट जाए। तो बाबा बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं हमारा ममत्व तोड़ने की, कि खुद को ट्रस्टी बना लो। बाबा सब कुछ तेरा है ना, परंतु ट्रस्टी बनना मासी का घर नहीं है, इजी नहीं है। यह खुद ट्रस्टी बने हैं। ब्रह्मा बाबा बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं। यह कुछ भी लेते हैं क्या? कहते हैं तुम ट्रस्टी हो, संभालो। ट्रस्टी बने तो फिर ममत्व मिट जाता है, मेरापन नहीं रहता ना। कहते भी हैं ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, बस कहने के लिए कहते हैं ना, है ना, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। लेकिन भगवान को प्रैक्टिकली में तो कुछ नहीं देते ना। फिर कुछ नुकसान पड़ता है या कोई मर जाता है तो बीमार हो पड़ते हैं। मिलता है तो खुशी होती है। जब आपका है ही नहीं तो मिलने की क्या खुशी और जाने का क्या गम। इसका मतलब दिया नहीं है ना। जबकि कहते हो ईश्वर का दिया हुआ है तो फिर मरने पर रोने की क्या दरकार है। परंतु माया कम नहीं है। मैं आया, यही माया है। देह अभिमान आ जाता है और हर चीज को अपना मानने लग जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं परंतु माया कम नहीं है, मासी का घर थोड़े ही है, इजी नहीं है। इस समय बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है कि इस पतित दुनिया में हम नहीं रहना चाहते हैं। हमको पावन दुनिया में ले चलो, साथ ले चलो। परंतु इसका अर्थ भी समझते नहीं। पतित पावन आएगा तो जरूर शरीर खत्म होंगे ना, तब तो आत्माओं को ले जाएंगे। तो ऐसे बाप के साथ प्रीत बुद्धि होनी चाहिए। एक से ही लव रखना है, उनको ही याद करना है। माया के तूफान तो आएंगे। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए, वह बेकायदे हो जाता है।
बाप कहते हैं, मैं आकर इस शरीर का आधार लेता हूँ। यह इनका शरीर है ना। तुमको याद बाप को करना है। तुम जानते हो ब्रह्मा भी बाबा, शिव भी बाबा है। विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव है निराकार बाप। प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी बाप। अब तुम साकार द्वारा निराकार बाप से वर्षा ले रहे हो, तो हमारे लिए बाप दादा है। तो बाप और दादा दोनों हमें निराकारी और फरिश्ता कैसे बनना है वो सिखाते हैं। दादा इनमें प्रवेश करते हैं, तब कहते हैं दादे का वर्षा बाप द्वारा हम लेते हैं। दादा यानी ग्रैंडफादर है निराकार, बाप है साकार। यह वंडरफुल नई बातें हैं ना। त्रिमूर्ति दिखाते हैं परंतु समझते नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं ना, ऊपर शिव बाबा, फिर नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य कराते हैं। तो दादा जब आत्मा रूप से देखें तो शिव बाबा दादा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें कैसे ज्ञान देते हैं, हमें कैसे वर्षा देते हैं। तो ये कमाल की बातें हैं। फिर अगर साकार में देखें तो फिर दूसरा रूप हो जाता है। बाप भी बन जाते हैं, फिर मम्मा भी बन जाते हैं ब्रह्मा बाबा। तो अलग अलग रूपों से इस ज्ञान के विभिन्न है ना, बाबा की अलग अलग बातों को समझना है ना, क्योंकि यथार्थ ज्ञान समझना है। बाबा कहना क्या चाहते हैं उस भाव को समझना है। बाकी तो मिसाल देकर बताते हैं ताकि हमारी बुद्धि में यथार्थ वो ज्ञान समझ में आ जाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं शिव को उड़ा दिया है दुनिया में। जो त्रिमूर्ति बनाते हैं तो उसमें शिव को उड़ा दिया है। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है। अभी तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद के बाप से सुन रहे हो, फिर औरों को सुनाते हो। यह 5000 वर्ष का चक्र है। कॉलेज के बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी चाहिए ना। वो तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझते हैं, लेकिन हमें बाबा कहते बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी है। 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, यह समझाना है। सेकंड में भारत स्वर्ग बन जाता है, फिर 84 जन्मों में भारत नर्क बनता है ना। वंडरफुल बातें हैं जो उन्होंने कभी नहीं सुनी। यह तो बहुत ही सहज समझने की बातें हैं। भारत गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे आया है, यह तो भारतवासियों को समझाना चाहिए, टीचर्स को भी समझाना चाहिए। वह है जिस्मानी नॉलेज, यह है रूहानी नॉलेज। वह मनुष्य देते हैं, यह गॉड फादर देते हैं। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो उनके पास मनुष्य सृष्टि का ही नॉलेज होगा। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस छीछी देह से पूरा नष्टो मोहाबन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बुद्धि में रहे अब यह दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं अपने सुख धाम। दूसरा, ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है।
एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। वरदान है, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। तो परोपकारी बनना है, परंतु उसके लिए ब्रह्मा बाबा के समान अपनी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनानी है। श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा, स्मृति श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की। वह ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा, अंदर बिल्कुल स्वार्थ ना हो, मुझे मिले नहीं। तो बाबा ने कहा कि हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा, उतना ही परोपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे। सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे। स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। स्लोगन है, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। दो गुण हैं बहुत इंपॉर्टेंट, सरलता और सहनशीलता। परंतु ये दोनों गुण यदि धारण करने हैं, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति है सर्वस्व त्यागी बनना। सब कुछ तेरा, देह ये भी मेरी नहीं, ये भी बाबा की है। हर संकल्प तेरा, हर कर्म तेरा, हर चीज, ये श्वास तेरी है ना, हर चीज, तन मन धन दृष्टि वृत्ति स्मृति कृति, सब कुछ जब तेरा कर देंगे, सब कुछ त्याग देंगे, तब ऑटोमेटिकली जीवन में सरलता भी आएगी और सहन करने की शक्ति भी आ जाएगी। अब है आज का व्यक्त इशारा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत व समय की बात नहीं है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आँख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे तो नज़दीक वाले ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। तो बेहद की सकाश में हमेशा निरंतर इस सेवा में लगे रहो, देते रहो, निस्वार्थ भाव से, निष्फल भावना से। बिल्कुल जब इस सेवा में लगे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी सेवाएं समीप की, दूर की होती जाएंगी। और इस सेवा के लिए कोई बहाना नहीं बन सकता। तबीयत खराब है, स्थितियाँ कैसी हैं, परिस्थिति कैसी है, शरीर कैसा है, परंतु ये बेहद की सेवा आप कभी भी, कहीं भी, कैसे भी कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति। दिल ये